Good morning students. Today we will discuss about the finite and non-finite verbs. जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ा हुआ था। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट लेती है, यानी जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ये हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि डेफिनेशन दिया हुआ है फाइनाइट वर्ब की, कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट या टेंस से प्रभावित होती है। कहने का मतलब द वर्ब दैट इज गवर्नड और अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट और टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। द वर्ब दैट इज गवर्नड और अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट और टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। वहीं हम नॉन फाइनाइट को देखें तो नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट या टेंस से प्रभावित नहीं होती है। द वर्ब दैट इज नॉट गवर्न्ड बाय सब्जेक्ट और टेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। कहने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट या टेंस से प्रभावित नहीं होती है वो वर्ब नॉन फाइनाइट कहलाती है। अब अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एग्जाम्पल, जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही वांट्स टू गो टू आगरा। अगर यहाँ हम देखें तो एक वर्ब वांट्स है और दूसरी वर्ब है टू गो। ये दो वर्ब हैं। अगर इन दोनों वर्ब को देखें तो ही वांट्स टू गो टू आगरा, ही वांट्स, यहाँ पर वांट्स जो वर्ड है, यानी वांट्स जो वर्ब है, यह ही से अफेक्टेड है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि द वर्ब दैट इज गवर्नड और अफेक्टेड बाय सब्जेक्ट और टेंस, जो वर्ब सब्जेक्ट या टेंस से अफेक्टेड होती है। जैसे कि यहाँ पे वांट्स दिया हुआ है, वांट्स अफेक्टेड है सब्जेक्ट या टेंस से। टेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसीलिए एस लगा हुआ है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता तो यहाँ पर वांटेड लग जाता, इसलिए ये अफेक्टेड है। और जो अफेक्टेड होती है, जो गवर्नड होती है, ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और वहीं पर दूसरी ओर ये टू गो जो वर्ब है, यह वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इस पर किसी सब्जेक्ट का प्रभाव या किसी टेंस का प्रभाव नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ही वांटेड टू गो टू आगरा। यहाँ पर देखें अगर हम तो एक तरफ वांटेड आ गया है, एक जगह टू गो आ गया है। वांटेड का मतलब कि इस सेम सेंटेंस, जो ऊपर वाला सेंटेंस था, सेम सेंटेंस का टेंस हमने चेंज कर दिया। जब टेंस चेंज कर दिया तो यहाँ पर परिवर्तन कहाँ पर हो रहा है? केवल वांटेड में परिवर्तन हो रहा है, वांट में परिवर्तन हो रहा है। वांट्स पहले लगा हुआ था, वांट्स चेंज होकर के वांटेड बन गया। वांटेड एक ऐसी वर्ब है जो अफेक्टेड हो रही है, इसलिए इसको हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। और जो चेंज नहीं हो रहा है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तीसरे सेंटेंस में देखें, हमने सब्जेक्ट बदल दिया। पहले सेंटेंस का अगर हम सब्जेक्ट बदल दें, हमने दे कर दिया, तो पहले वाले सेंटेंस में वांट्स था, लेकिन ये तीसरे वाले सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि वांट हो गया। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही था, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो गया तो यहाँ एस या यस हट गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह जो वर्ब है वांट, यह तीनों स्थितियों में अफेक्टेड हो रही, या तो सब्जेक्ट से या फिर टेंस से। लेकिन टू गो हम देख रहे हैं, टू गो टू गो टू गो, तीनों जगह पर सेम सिचुएशन में है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट, अब विशेष रूप से अगर देखें टू गो, टू, किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पहले अगर टू लगा देते हैं, उस नॉन फाइनाइट को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इसी तरह से पार्टिसिपल होता है, जीरंड होता है। तो फिलहाल फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हमें क्लियर हुआ। आगे चल कर के हम फाइनाइट की व्याख्या समझेंगे, फाइनाइट को हम और विस्तार से समझेंगे और नॉन फाइनाइट वर्ब को भी विस्तार से समझेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।